ये कहानी है नूर नगर नाम के एक पुराने लेकिन जिंदा शहर की, जहाँ गलियों में इतिहास बसता था और खुशबुओं में कहानियाँ। ये शहर खासकर अपनी मशहूर मटन कलेजी के लिए जाना जाता था। ऐसी कलेजी कि एक बार खाओ तो जिंदगी भर स्वाद याद रहे। शहर के दिल में बसे चांद बाजार में हर शाम रौनक अपने चरम पर होती थी, जहाँ हजारों लोग आते थे, लेकिन किस्मतें कुछ ही की बदलती थीं। इसी बाजार में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे। एक तरफ थी हाजी उस्मान की शाही कलेजी, एक बड़ी और चमकदार दुकान जहां एसी, आरामदायक कुर्सियां और महंगे दाम थे, और दूसरी तरफ था रहीम की देसी कलेजी का छोटा सा ठेला, जहां ना कोई दिखावा था, ना बड़ा बोर्ड, बस एक तवा और सच्चाई। दोपहर के समय हाजी उस्मान अपनी कुर्सी पर बैठा पैसों की गड्डियां गिन रहा था। उसने अपने नौकर शकील से पूछा, अरे वो शकील, आज कितना माल बचा है? मालिक, आधी कलेजी कल की है और थोड़ी खराब भी लग रही है। उस्मान की आंखों में चालाकी चमक उठी और वो ठंडे लहजे में बोला, यहाँ लोग स्वाद नहीं, खुशबू खरीदते हैं। जाओ, मसालों में मिला दो। शकील घबराते हुए बोला, लेकिन मालिक, लोग बीमार पड़ सकते हैं। धंधे में दिमाग चाहिए, ईमानदारी नहीं। फिर वो अंदर गया, एक छोटी शीशी निकाली और 2 बूंद कलेजी में डाल दी। कुछ ही पलों में सड़ी हुई कलेजी से ऐसी तेज खुशबू उठी कि पूरा चांद बाजार महक उठा और लोग कहते हुए रुकने लगे, वाह, कैसी खुशबू है, आज तो मजा आ जाएगा। उधर सड़क के उस पार रहीम अपने ठेले पर ताजी कलेजी धीमी आंच पर देसी घी और ताजे मसालों के साथ पका रहा था। एक ग्राहक ने कहा, रहीम भाई, आपकी खुशबू उतनी तेज नहीं है। रहीम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, खुशबू तेज हो सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा गहरी होती है। लेकिन फिर भी लोग उस्मान की दुकान की ओर चले गए और रहीम चुपचाप देखता रह गया। शाम ढलने लगी, उस्मान की दुकान पर भीड़ और बढ़ती गई, जबकि रहीम का ठेला लगभग भरा ही रह गया। रहीम ने धीरे से कहा, आज भी कुछ नहीं बिका। पास बैठी उसकी पत्नी सायरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, एक दिन यही लोग लाइन में खड़े होंगे। रहीम ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया, सच देर से जीतता है, लेकिन हारता नहीं। तभी अचानक उस्मान की दुकान से चीख उठी, अरे, पेट में जलन हो रही है, ये कलेजी कड़वी क्यों है? उस्मान तुरंत बोला, गर्मी लग गई होगी, पानी दो। उसी रात फूड इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को रिपोर्ट मिली कि फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ रहे हैं। उसने फैसला किया, अब मैं खुद जाऊंगा, लेकिन पहचान बदल कर। अगले दिन वो एक बूढ़े भिखारी के भेष में चांद बाजार पहुंचा और उस्मान की दुकान पर जाकर बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा? उस्मान ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ भीख नहीं मिलती, पैसा है तो खा। बूढ़ा विनती करने लगा, बस एक निवाला दे दो। शकील, कल की बची हुई दे दे इसे। बूढ़े ने कलेजी सूंघी और चुपचाप वहां से चला गया। वो रहीम के ठेले पर पहुंचा और बोला, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बैठिए बाबा, अभी देता हूँ। उसने गर्म गर्म कलेजी परोसी। बूढ़े ने पहला निवाला खाते ही कहा, बेटा, इसमें स्वाद नहीं, सच्चाई है। खाना दिल से बने तो दुआ बन जाता है। तभी बूढ़ा सीधा खड़ा हो गया और उसकी आवाज बदल गई, रहीम, तुम पास हो गए, मैं कोई भिखारी नहीं, फूड इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हूँ। विक्रम तुरंत उस्मान की दुकान पर पहुंचा और सख्त आवाज में बोला, हाजी उस्मान, तेरी सच्चाई सामने आ चुकी है, तेरी जहरीली कलेजी मैंने खुद खाई है। पुलिस ने छापा मारा और सारा मटन व केमिकल की शीशियां बरामद हो गईं। दुकान सील करो, इसे गिरफ्तार करो। साहब, मेरी इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। कुछ ही दिनों में रहीम का छोटा सा ठेला सबसे मशहूर जगह बन गया। लोग लाइन में खड़े होकर उसकी कलेजी खाने लगे और कहते, रहीम भाई, अब असली स्वाद यही है। हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि ईमानदारी परोसी जा रही थी। ऐसी ही मजेदार और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।